दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम वैदिकोत्तरकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिकोत्तर काल से संबंधित दो वीडियो होगा। प्रथम में हम वैदिकोत्तरकालीन साहित्य की तथा दूसरे में वैदिकोत्तरकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वैदिकोत्तर साहित्य को जो है सूत्रकाल भी कहते हैं या सूत्र साहित्य। ये जो समय है 600 ईसा पूर्व से जो है 300 ईसा पूर्व के बीच का समय है। वैदिकोत्तर साहित्य में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आता है। इसमें वेदांग, उपवेद, स्मृतियाँ, पुराण और महाकाव्य। वेदांग की संख्या 6, उपवेद 4 और स्मृतियाँ और पुराणों की संख्या 18 और महाकाव्य जो है 2 हैं। तो हम लोग जो है इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप लोग वैदिक साहित्य के बारे में पहले पढ़े होंगे। उसमें जैसे आप लोग देखें कि चारों वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको कृपया देख लें। इसका रचना काल अगर देख लें तो रचना जो है ये वैदिक काल के बाद इसकी रचना होती है और इससे जानकारी जो मिलती है वो वैदिक काल के बारे में ही जानकारी हमको मिलती है। जो वेदांग है, सबसे पहले हम वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांग जो है, वेदांग के रचना का उद्देश्य क्या है देख लें जरा। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए जो है वेदांगों की जो है रचना की गई। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6 और सभी के सभी जो है वो गद्य में जो है उपलब्ध है। और कौन कौन से हैं ये वेदांग? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 के 6 जो है वेदांग है। इसमें वर्णन किन चीज़ों का है थोड़ा सा हम लोग जो है बारी से देखें तो जो शिक्षा है इसमें शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया है कि जो है कैसे आप शुद्ध से शुद्ध उच्चारण करेंगे पढ़ने के दौरान जो है। इसको जो है स्वर विज्ञान भी कहा गया है और इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो है गायलम और इस जो रचयिता है, लिखने वाले हैं, वो है वामज्जी ऋषि। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। कल्प में क्या है? कल्प में जो है कर्मकांड और जो है सामाजिक नियम कानून जो है कल्प में दिया गया है। व्याकरण भाषा विज्ञान से संबंधित है। व्युत्पत्ति और निरुक्त जो है व्युत्पत्ति शास्त्र है। और छंद वैदिक पदों को सूत्रबद्ध जो है करने के लिए छंद की रचना की गई। ज्योतिष में जो है हम ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो शिक्षा हम लोग देख लिए। थोड़ा सा कल्प देखें। जो कल्प है, कल्प 3 भाग में बटा हुआ है। एक स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ से संबंधित, गृह सूत्र जो है गृह से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं उससे संबंधित, और धर्म सूत्र जो है ये सामाजिक नियमों से संबंधित है। स्रोत सूत्र का भाग है सुलभ सूत्र और इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण, हवन कुंड इत्यादि के बारे में जो है नियम बताए कि कैसे आप यज्ञ वेदियों का निर्माण करेंगे। इसी से जो है बाद में चल के ज्यामिति या रेखा गणित का जो है ये आरंभ माना जाता है। किससे? सुलभ सूत्र से। यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। गृह सूत्र जो है, गृह सूत्र में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है, 8 विवाह के प्रकार का वर्णन मिलता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो अश्वलायन जो है ऋषि हैं। धर्म सूत्र में हमको वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ के बारे में चर्चा मिलती है। इसके प्रवर्तक जो है आप्त सितक जो है ऋषि हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए ये 16 संस्कार या 8 विवाह के प्रकार या वर्ण व्यवस्था या पुरुषार्थ, इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो जब हम लोग जो है सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर अगले वीडियो में इसको जो है ना हम लोग इस पर जो है बात करेंगे। जो व्याकरण है, व्याकरण जो है भाषा विज्ञान से संबंधित है और इसमें 3 लोगों का बड़ा योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और उनको जो है मुनित्रय कहा गया। मुनित्रय में कौन कौन आते हैं? ये पाणिनि, पतंजलि
और जो है कात्यायन, ये मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है वैदिक साहित्य में कि जो है ना, वेद त्रय किसे कहा जाता है? तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है, और मुनित्रय में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को जो है शामिल किया जाता है। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया है, और यह व्याकरण से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कौन? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पर ही बाद में चल के जो है टीका लिखा गया पतंजलि के द्वारा, इसको कहा गया महाभाष्य, और फिर जो है कात्यायन के द्वारा जो है वार्तिका लिखा गया। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आप इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। निरुक्त के बारे में देखें तो निरुक्त क्या है? निरुक्त जो है व्युत्पत्ति शास्त्र है, और वैदिक शब्दों के संदर्भ में खासतौर से कि कौन से शब्द की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तो उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? उसकी जानकारी मिलेगी हमको जो है निरुक्त से। प्रथम आचार्य कौन माने गए हैं? प्रथम आचार्य जो है कश्यप ऋषि माने गए हैं, और इनकी जो रचना है वो रचना है निघंटु। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है निरुक्त से संबंधित, उसका नाम भी निरुक्त ही है, लेकिन उसके जो रचयिता है वो यास्क मुनि है, और यास्क मुनि के द्वारा जो है लिखा गया क्या? निरुक्त। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार जो है कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। छंद के बारे में देखें, छंद क्या है? वैदिक पदों को जो है चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए जो है छंद की रचना की गई। इसको चतुष्पदीय वृत्त भी कहा जाता है। किसको? छंद को। और छंद शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है पिंगल मुनि, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। उसके बाद हम लोग देखें जो ज्योतिष है, ज्योतिष इसमें ब्रह्मांड, नक्षत्र, ज्योतिष, भविष्यवाणी, ये आदि विषय शामिल किए गए हैं। और वेदांग ज्योतिष शास्त्र है, इसकी जो रचना लगध मुनि के द्वारा की गई है, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो है मूल आधार है क्या? ये वेदांग ज्योतिष, इसको याद रखिएगा आप लोग। अन्य ग्रंथ जो है ज्योतिष से संबंधित गार्गी संहिता, बृहत संहिता और नारद संहिता जो है, इसका संबंध किस चीज से? इसका संबंध जो है ज्योतिष से है। कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो वेदांग है, वेदांग के शरीर के अंग से जो है उसकी जो है संप्रत्या स्थापित की गई कि किसका संबंध किससे है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा का संबंध जो है नाक से, कल्प का संबंध जो है हाथ से, व्याकरण का संबंध मुंह से, निरुक्त का संबंध कान से, छंद का संबंध जो है पैर से, और ज्योतिष का संदर्भ जो है ये आंख से बताया गया है। ये कभी अगर आपको जो है मिलान करने के लिए आए तो आपको टिक करने में आसानी होगी, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है वेदांग के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है उसको हम लोग देखें, वो है उपवेद। और उपवेद जो है, उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेदों की संख्या है 4। उपवेदों की संख्या है 4। और कौन कौन से उपवेद हैं जरा देखें हम लोग। तो उस चारों वेदों से संबंधित एक एक उपवेद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो है वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप वेद और उपवेद से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ये जो है उत्तर वैदिक से संबंधित है, वैदिकोत्तर साहित्य से संबंधित है। ये वैदिक साहित्य से नहीं बल्कि वैदिकोत्तर साहित्य से संबंधित है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये वेदों से संबंधित है, ठीक है। तो जो वेद देखें, इसके कौन कौन से उपवेद हैं और इसमें क्या क्या विषय वस्तु, यहाँ से सवाल बनता है। तो ऋग्वेद के जो उपवेद हैं वो है आयुर्वेद, और इसमें चिकित्सा संबंधित जो है ये ज्ञान का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, भाई हम वहाँ पढ़ते थे कि जो है यजुर्वेद में इस तरह की जानकारी रहती थी, तो जो है यहाँ पर ये क्यों चलाया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद से संबंधित जो है आयुर्वेद है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और इसमें संगीत कला, वहाँ भी संगीत कला, सामवेद में भी संगीत कला, गंधर्व में भी संगीत कला। यजुर्वेद में जो है ये यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसमें जो है युद्ध कला के बारे में जो है वर्णन किया गया है, हमको व्याख्या मिलता है देखने को। अथर्ववेद जो है ये शिल्प वेद है, और यहाँ शिल्प संबंधी ज्ञान इसका जो है वर्णन देखने को मिलता है। आयुर्वेद के कुछ जो है विद्वान देख लें, जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये जो है इसके जो है विद्वान माने गए हैं, और ये प्राचीन चिकित्सक माने गए। थोड़ा इसको दिमाग में आप रखिएगा। चलिए, तो हम लोग अब जो है पुराण के बारे में थोड़ा सा देख लें। पुराण क्या है? पुराणों की संख्या 18, और ये क्या है? इसमें प्राचीन आख्यान जो है उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है, और इसके जो प्रतिपादक माने गए हैं वो लोमहर्ष और उनके जो पुत्र उग्रशर्वा इसके प्रतिपादक माने गए हैं। किसके? जो है ये पुराणों के।
चलिए, इसमें क्या है, इसमें प्राचीन वंशावलियों का जो है विवरण हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? पुराण में। ये 5 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से सवाल बनता है, ये 5 भागों में बटा गया है। सर्ग, इसमें क्या वर्णन है? आदि सृष्टि का जो है हमको संबंध मिलता है सर्ग में। प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद सृष्टि, वंश में देवताओं और ऋषियों की वंशावली दी गई है। कहाँ पर? ये वंश में। मनवंतर, मनवंतर में 4 जो है महायुग है उसका वर्णन हमको मिलता है देखने को। और वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों से संबंधित जो है वंशावलियां हमको देखने को मिलती है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में विष्णु के जो है 10 अवतार हमको देखने को मिलते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित, वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित, और मत्स्य पुराण में जो है अंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हमको जो है जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में ही हमको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। चलिए, कुछ चीज़ें और देख लें कि जो पुराण है इसमें भविष्य काल की शैली में कलयुग का जो है, कलयुग के राजाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है भविष्य काल की शैली में। समुद्र मंथन भी आपको जो है यहाँ पर मिलेगा और पुराण में। और समुद्र मंथन में पूछा जाता है यहाँ से सवाल कि जो मथनी है वो मथनी का काम किसने किया था? तो ये मंदारचल या मंदारहिल पर्वत जो है मथनी का काम क्या था। और रस्सी का जो काम है, सांपों का जो राजा वासुकी, वो जो है रस्सी का काम क्या था। और इसमें विष्णु के कुर्मावतार धारण कर मंदार हिल पर्वत को अपने ऊपर उठाए रखा था। कहाँ पर? समुद्र मंथन के दौरान। तो यहाँ से सवाल मिलता है कि किसने किस तरह का जो है रोल प्ले किया था। यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसके बाद हम लोग जो है स्मृति के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे कि स्मृति में जो है किस तरह का चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो स्मृति क्या है? जो स्मृति है, स्मृति ये पद्य में लिखा गया है। और विष्णु स्मृति जो है ये गद्य में लिखा गया, ये अपवाद है। इसमें वर्णन क्या मिलता है? इसमें सामाजिक आचार संहिता या सामाजिक जो है नियम कानून है उसकी वर्णन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? स्मृति में। तो देखें, सबसे पहले मनुस्मृति का जिक्र आता है, जिसका जो संकलन है समयबद्ध करना है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का जो है इसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है। और ये शुंग काल में जो है ये समयबद्ध किया गया। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, प्रमुख और प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। मुद्रा का उल्लेख सर्वप्रथम हमको जो है मनुस्मृति में ही देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर मुद्रा का प्रचलन जो है ये इस तरह के धातु के रूप में तो नहीं था, वो ज़्यादातर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें गायों की जो है प्रमुखता थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है मुद्रा का प्रचलन जो है वो प्रारंभ हो चुका है। इसमें विदुर जो है, जिनकी पत्नी मर गई हो, विदुर को पुनर्विवाह का अधिकार जो है मिलता है देखने को। कहाँ पर? मनुस्मृति में। परंतु विधवा जिनके पति का जो है स्वर्गवास हो गया है, मृत्यु हो गई हो, उनके पुनर्विवाह का जो है अधिकार मनुस्मृति में नहीं दिया गया है। विधवा के मुंडन करने का भी जो है आपको चर्चा देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मनुस्मृति में। और स्त्रियों को संपत्ति में जो है अधिकार नहीं देने की बात कही गई है। कहाँ पर? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापक बताए गए हैं। एक को कहा गया उपाध्याय। उपाध्याय किसको कहते हैं? जो जीविका के लिए अध्यापन करता उसको उपाध्याय। और आचार्य किसको कहा गया? जो निःशुल्क जो है शिक्षण कार्य, अध्यापन कार्य करता हो उसको जो है आचार्य कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। और इसके कुछ भाष्यकार देख लें, किन्होंने इसके ऊपर टीका लिखा। भाष्यकार कौन कौन है? मेघातिथि भाष्यकार हैं, कुल्लक भट्ट, गोविंद राज और भरूची, इन्होंने मनुस्मृति के ऊपर जो है टीका लिखा हुआ, ये इनके भाष्यकार हैं। अगले जो स्मृति है वो है याज्ञवल्क स्मृति। इसमें 100 BC से 300 AD तक का जो है आपको वर्णन मिलता है। इसमें इसको समयबद्ध किया गया। और
स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार की बात यहाँ पर की जाती है। कहाँ पर? याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन इसकी भी जो है लिमिटेशन है। खास तौर से ये जो संपत्ति में अधिकार की बात की गई है यहाँ पर, वो विधवा स्त्रियों के संदर्भ में यहाँ पर की गए हैं। इसके जो भाष्यकार हैं वो है विज्ञानेश्वर, और विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है लिखा गया है मिताक्षरा। हम लोग मिताक्षरा के बारे में चर्चा करेंगे। ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और किस संदर्भ में उसको बाद में हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ विश्वरूप और जो है अपराक जो है इसके भाष्यकार माने गए हैं। किसके? याज्ञवल्क्य स्मृति के। नारद स्मृति जो है, नारद स्मृति में नियोग प्रथा, नियोग प्रथा आप जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा कि नियोग प्रथा क्या होता है। साथ ही साथ स्त्रियों के पुनर्विवाह की भी जो है चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है, और दासों की जो है मुक्ति की बात जो है कही गई है। कहाँ पर? नारद स्मृति में। अगर नियोग प्रथा आपको समझना हो ठीक से तो आप जो है पहले के वीडियो में देखें, वहाँ से इसको जो है अच्छे से बताया गया है। चलिए, विष्णु स्मृति जो है, विष्णु स्मृति यह गद्य में लिखा गया है। ये गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है, और इसमें भी जो है मुद्राओं का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? विष्णु स्मृति में। तो मनुस्मृति में, विष्णु स्मृति में हमको जो है मुद्राओं का प्रचलन जो है देखने को मिलता है। इसके बाद जो है देवल स्मृति है, और देवल स्मृति में जो है पूर्व मध्यकाल की स्मृति है ये। इसमें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के जो है नियम जो है वो बताए गए हैं। कहाँ पर? देवल स्मृति में। अब हम लोग यहाँ पर बोले थे कि जो है दो ग्रंथ, एक दाय भाग, एक मिताक्षरा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये दाय भाग जो है ये लिखा गया जीमूत वाहन के द्वारा, और इसमें पिता के जीवन काल में उसके पुत्रों को संपत्ति में अधिकार जो है नहीं मिल सकता, उसका भाग प्राप्त नहीं मिल सकता, मृत्यु के बाद ही वो जो है संभव है। ये कहाँ पर चर्चा मिलती है देखने को? ये दाय भाग में हमको देखने को मिलती है। इसका जो प्रचलन था वो कहाँ पर था? तो बंगाल, असम और पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहाँ पर जो है दाय भाग प्रचलन में था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। मिताक्षरा हम लोगों ने ऊपर भी देखा। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की जो है रचना है, और इसमें जो है कल्याणी के जो चालुक्य शासक है विक्रमादित्य छठे, उसके शासनकाल में जो ये उसके शासनकाल से ये संबद्ध है। इसमें वर्णन है कि पिता के जीवन काल में उनके पुत्रों को संपत्ति में अधिकार भाग वो मिल सकता है। मतलब ये जो दाय भाग है उसके जस्ट उल्टी बात करती है। कहाँ पर? जो है मिताक्षरा में की गई। पिता के जीवित रहते हुए ही उनको उनके संपत्ति में भाग मिल सकता है मिताक्षरा के अनुसार। ये प्रचलन कहाँ था? तो पूरे भारत में, समस्त भारत में इसका प्रचलन था। लेकिन अपवाद कौन कौन सा अपवाद हो जाएंगे भाई? यही कि जो है बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्य या नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पर जो है मिताक्षरा नहीं चलता था। यहाँ पर क्या चलता था? यहाँ पर चलता था दाय भाग। अब थोड़ा सा और जल्दी से हम लोग देख रहे हैं कि जो है महाकाव्य आपको पता है कि महाकाव्य जो है हमारे यहाँ पर दो हैं। महाकाव्य जो है कितने हैं? महाकाव्य हैं दो, एक जो है रामायण और एक जो है महाभारत। तो भारत का आदि महाकाव्य कहा गया है किसको? रामायण को। यद्यपि यह महाभारत के बाद लिखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आदि महाकाव्य कहा गया है रामायण को, लेकिन इसका जो है लिखने का जो काम है वो महाभारत के जो है बाद किया गया है। इसके जो रचयिता हैं किसके? रामायण के, वो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ये ग्रंथ लिखा गया किसमें? संस्कृत में लिखा गया था। याद रखिएगा, ये ग्रंथ यहाँ पर जो लिखा गया है ये संस्कृत में लिखा गया है। ये संस्कृत में जो है लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्या? रामायण। रचना काल 400 BC, 400 ईसा पूर्व। इसमें कुल जो है 7 कांड है, 7 अध्याय है। उसका वर्णन हम थोड़ा सा जल्दी से देख लें संक्षिप्त में। जो बाल्य कांड है उसमें रामचंद्र के बचपन की जो है कथा हमको देखने को मिलती है। अयोध्या कांड, इसमें शिक्षा दीक्षा, सीता माता से विवाह और कैकेयी द्वारा जो है रामचंद्र को जो है वनवास का जिक्र मिलता है हमको। कहाँ पर? अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में इसमें राम लक्ष्मण और सीता का वनवास और सीता हरण ये देखने को मिलता है अरण्य कांड में। और किष्किंधा कांड ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। इसमें
श्री राम जी की जो है हनुमान जी से वो मुलाकात होती है, बाली सुग्री युद्ध होता है और बाली का जो वध, ये चर्चा हमको किष्किंधा कांड में मिलता है। ये जो है ये सबसे छोटा कांड भी है। कौन सा? ये किष्किंधा कांड। सुंदरकांड में क्या वर्णन है भाई? इसमें लंका प्रस्थान और विभीषण से मुलाकात की जो है ये हमको वर्णन देखने को मिलता है। और लंका कांड या युद्ध कांड में राम रावण युद्ध, राम सीता मिलन और उसके बाद जो है जीत के बाद जो है दीपावली मनाई जाती है, ये चर्चा हमको देखने को मिलती है लंका कांड में। उसके बाद हम लोग देखें कि उत्तरकांड, सबसे लास्ट, सबसे अंतिम, श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है, लव कुश का जन्म होता है, सीता माता की अग्नि परीक्षा होती है और सीता के द्वारा जो है जमीन में समाये जाने का जो है हमको चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है राम जी का जल समाधि देखने को मिलता है कहाँ पर? उत्तरकांड में। इनका जो रचना जो है 3 चरणों में देखने को मिलता है। उसमें श्लोकों की संख्या, पदों की संख्या जो है बदल जाती है, अलग अलग हो जाती है। प्रथम में 6000 पद रखे गए, द्वितीय में जो है 12000 पद और तृतीय में जो अंतिम है इसमें 24000 पद जो है रखे गए हैं। इसको चतुर्विंशति सहसती संहिता भी कहा गया है। किसको? महाभारत, ये रामायण को। चतुर्विंशति सहसती संहिता किसको कहा गया है? रामायण को कहा गया है। रामायण का तमिल में अनुवाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसका अनुवाद जो है कंबन ऋषि के द्वारा किया गया है। उनका नाम रामायणम या रामावतारम जो है अनुवाद के बाद रखा गया है। और बांग्ला में रामायण का अनुवाद जो है वो कीर्तिवास के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लें महाभारत के बारे में। जो महाभारत है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो क्या है? वो है महाभारत। और इसके जो संकलन करता है वो महर्षि वेदव्यास। इसमें कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। अब महाभारत युद्ध भी 18 दिनों तक चला था, आप जानते हैं। इसका भी जो है रचना वो 3 चरणों में, प्रथम में, और उसमें भी श्लोकों की संख्या अलग अलग देखेंगे हम लोग। प्रथम में 8800 पद और इसको जय संहिता उस समय कहा गया। द्वितीय में 24000 पद और उसको जो है भारत कहा गया। और तृतीय में 1,00,000 पद हैं और उसको महाभारत कहा गया। इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहा गया है। किसको? ये महाभारत को। ये छठा पर्व है, छठा अध्याय है, इसको भीष्म पर्व कहा गया है, जिसमें भगवद गीता का जो है हमको उपदेश या वर्णन देखने को मिलता है। इसका तमिल में जो अनुवाद है पेरुंदेवनार ने किया और इसका नाम रखा भारतम। इसमें अवतारवाद की चर्चा है। किसमें? भारतम में, जो कि पेरुंदेवनार के द्वारा जो है लिखा गया। बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद काशीराम के द्वारा किया गया और भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद जो है मालधर बसु के द्वारा किया गया। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हम लोगों ने जो है वैदिकोत्तरकालीन साहित्य के बारे में चर्चा की, जिसमें वेदांग, उपवेद, पुराण, ये महाकाव्य और स्मृति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद हम लोग जो है जस्ट इस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा क्या थी उस समय, इसके बारे में हम लोग जो है दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए जो है आपका थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।